नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में किशोरों के लिए हर माह मनाया जाएगा उमंग दिवस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा 6 मार्च 2026 को राज्य के चयनित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उमंग दिवस मनाया जाएगा। यह पहल राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है और 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। इस संबंध में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने निर्देश जारी किए हैं। उमंग दिवस प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किशोरों को अपनी बात रखने, नई जानकारी प्राप्त करने और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पाने के लिए एक सुरक्षित मंच उपलब्ध कराना है। बता दें, पहले उमंग दिवस का विषय बढ़ना और शरीर में होने वाले बदलाव रखा गया है। कार्यक्रम का राज्य स्तरीय उद्घाटन 6 मार्च को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम नामकुम रांची में किया जाएगा। सफल आयोजन के लिए विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें, 2 मार्च 2026 को जिला स्तर पर बीपीएम, सीएचओ और एएनएम और सहायता साथी सहित संबंधित पदाधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही राज्य टीम द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा में होली मिलन में मंत्री और विधायकों ने खेली फूलों की होली। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शुक्रवार की शाम विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्रियों और विधायकों ने फूलों की होली खेली है और एक दूसरे को रंगों के त्यौहार की बधाई दी। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि सभी की जिंदगी में खुशियों का रंग हमेशा बरकरार रहे। उन्होंने कहा है कि होली पारस्परिक प्रेम, आपसी भाईचारा और सौहार्द का पर्व है। झारखंड निकाय चुनाव रिजल्ट 2026 जाने कौन जीता। झारखंड में नगर निकाय चुनाव फरवरी 2026 में संपन्न हुई है। बता दें कि 23 फरवरी 2026 को मतदान हुआ और 27 फरवरी 2026 को मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं रांची नगर निगम से रोशनी खलखो और हजारीबाग से अरविंद कुमार राणा, जबकि देवघर से रीता चौरसिया और मेदिनीनगर से रुचि सिंह संभावित उम्मीदवार जीत चुकी हैं। वहीं बुंडू नगर पंचायत से जितेंद्र उरांव और गढ़वा नगर परिषद से आशीष सोनी, साहेबगंज नगर परिषद से रामनाथ पासवान, पाकुड़ नगर परिषद से सबली पाल, लोहरदगा नगर परिषद से अनिल उरांव और दुमका नगर परिषद से अभिषेक चौरसिया, विश्रामपुर नगर परिषद से गीता देवी और चतरा नगर परिषद से अताउर रहमान, जबकि चिरकुंडा नगर परिषद से सुनीता देवी की जीत सुनिश्चित हुई है। पंचायत और ग्राम सभा में न बने टकराव की स्थिति। विधानसभा के बजट सत्र में ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान झामो विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपनी ही सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पेशा नियमावली के तहत पंचायत और ग्राम सभा के बीच टकराव की स्थिति न बने, इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी है। उन्होंने कहा है कि ग्राम सभा को प्रभावी अधिकार दिया जाना चाहिए। ग्राम सभा को स्वतंत्र और प्रभावी अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। हेमलाल ने कहा है कि चुनाव विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आदिवासियों से आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मांगना गंभीर मामला है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों में अधीक्षण अभियंता को चीफ इंजीनियर का प्रभार दिया जाना उचित नहीं है। वहीं सक्षम पदाधिकारी की विविधता पदस्थापना होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 24-25 का टेंडर अब तक निष्पादित नहीं हुआ है। ऐसे में मंत्री को ठोस और साहसिक निर्णय लेने की जरूरत है। मैनहर्ट ने सरजू राय को भेजा 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस। दुनिया की दिग्गज कंसल्टेंट कंपनी मैनहर्ट ने विधायक सरजू राय को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। यह नोटिस कंपनी की इंडिया यूनिट ने भेजा है। सरजू राय ने वर्ष 2006 में मैनहर्ट कंपनी पर आरोप लगाए थे। इसमें उन्होंने कहा था कि रांची के सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए नियुक्त कंसल्टेंट की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य के नगर विकास मंत्री थे। बता दें कि मानहानि का नोटिस मिलने के बारे में सरजू राय ने बताया है कि नोटिस में 25 मार्च 2026 की तारीख है। 20 साल बाद उन्हें महसूस हुआ है कि 2006 में रांची के सीवरेज निर्माण के लिए पारदर्शी चयन को अनियमित सिद्ध और मैंने उनकी मानहानि की है। टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर आदिल अंसारी उर्फ देवा गिरफ्तार। रांची पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर आदिल अंसारी उर्फ देवा को लोहरदगा शहर से गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तारी के बाद वह भागने की कोशिश में घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल लोहरदगा में और बाद में बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। बता दें कि रांची एसएसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि कई उग्रवादी घटनाओं में संलिप्त टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर आदिल अंसारी लोहरदगा शहर में देखा गया है। सूचना के आधार पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक खलारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से लोहरदगा स्थित ईदगाह मोहल्ला में किराए के मकान को घेर कर कार्रवाई की है। रामगढ़ कॉलेज परिसर में जीत का ऐतिहासिक जश्न। रामगढ़ नगर परिषद चुनाव के परिणाम घोषित होते ही रामगढ़ कॉलेज परिसर पूरी तरह जश्न के रंग में रंग गया है। जैसे ही विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई, समर्थकों की भीड़ कॉलेज परिसर की ओर उमड़ पड़ी। चारों ओर ढोल नगाड़े की गूंज, पटाखों की आवाज़ और नारों की प्रतिध्वनि से माहौल उत्सवमय हो उठा। समर्थक एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयाँ देते नजर आए हैं। बता दें, विजय के उल्लास में समर्थकों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। कई स्थानों पर रंगों की ऐसी बौछार हुई कि पूरा परिसर होली के त्यौहार जैसा प्रतीत होने लगा। वहीं कुछ जगहों पर शराब के साथ जश्न मनाने की भी चर्चा रही है, जिससे माहौल और अधिक शोरगुलपूर्ण हो गया। हालांकि प्रशासनिक सतर्कता के कारण नियंत्रित में रही स्थिति और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। झारखंड के गांव में गांधी और राम दोनों हैं, मंत्री दीपिका। विधानसभा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा होने के बाद सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गांव को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई है। गांव में गांधी भी हैं और राम भी हैं। हम गांव की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने रोक टोक करते हुए केंद्र के बकाया राशि पर बेवजह सत्ता पक्ष की ओर से गुमराह करने का सवाल उठाया। इस पर दोनों पक्षों के बीच हंगामा होने लगा और विपक्ष ने सदन के वॉकआउट कर दिया। मंत्री ने कहा है कि विपक्ष की यही खूबी है कि कम से कम सरकार का जवाब तो सुनते जाते। मंत्री ने आगे कहा है कि दावा करते हुए कहा कि झारखंड की पेशा नियमावली अन्य राज्यों से बेहतर है। ग्राम सभा को गांव का वास्तविक मालिक बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। ग्राम सभा की बैठक किसी सार्वजनिक भवन, बंद स्कूल या धुमकुड़िया भवन में बुलाई जा सकती है। वहीं सहायक सचिव के पद पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। होली पर पुलिस वालों को नहीं मिलेगी छुट्टी, मुख्यालय का निर्देश। होली पर्व पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को जारी निर्देश में होली पर्व को लेकर सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और एसएसपी, एसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों की छुट्टियां स्थगित की है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर तत्काल प्रभाव से होली समाप्ति तक सभी तरह के अवकाश रद्द रहेंगे। एडीजी अभियान की ओर से जारी किए गए आदेश में यह भी बताया गया है कि पुलिस अफसरों और कर्मियों को विशेष परिस्थितियों में ही होली के दौरान अवकाश दिया जाएगा। अवकाश के लिए विशेष परिस्थितियों का लेटर में जिक्र करना होगा, तभी छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष बने महेश सिंह। लातेहार जिले में नगर पंचायत की मतगणना पूरी हो गई है। भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेश सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झामो समर्थित प्रत्याशी बिलासी टोपनो को 985 मतों से हराया। बता दें कि महेश सिंह को कुल 5374 वोट मिले हैं, जबकि बिलासी टोपो को 4389 वोट मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार मलियानी कुजूर रहीं, उन्हें कुल 1139 वोट मिले हैं। मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी अपर समाहर्ता रामा रविदास ने महेश सिंह को प्रमाण पत्र सौंपा। महेश सिंह की जीत के बाद उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया है। इधर प्रेस वार्ताकार लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने बताया है कि लातेहार में नगर पंचायत चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। अंचला अधिकारी खुलकर कहते हैं राशि ऊपर तक जाती है। विधायक। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे पाली में शुक्रवार को सदन में विधायक प्रदीप प्रसाद ने अधिकारियों की कार्यशैली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रदीप ने ग्रामीण विकास विभाग की बजट पर चर्चा के दौरान कहा है कि वर्तमान व्यवस्था में प्रखंड मुख्यालय बेलगाम हो गए हैं। किसी काम को कराने के दौरान कई अंचलाधिकारी खुलकर कहते हैं जिसको जहां कहना है कह दे। उनके द्वारा ली गई राशि ऊपर तक जाती है। ऐसे में समझ से परे है कि ऊपर में कौन है, किसके पास राशि जाती है। प्रदीप प्रसाद ने मांग की है कि प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए।
जनप्रतिनिधियों की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई हो, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा है कि कई स्थानों पर ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क बनाई है, फिर भी एक पुल या पुलिया तक स्वीकृत नहीं हो सका। कब निर्माण होगा? सदन में भी इसकी कोई स्पष्ट समय सीमा और गारंटी नहीं दी जा रही। ऐसे में क्षेत्र में जनता के बीच क्या मुंह दिखाएंगे, समझ में नहीं आता। जयराम महतो ने ग्रामीण शहरी विकास की बढ़ती खाई पर जताई चिंता। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा में शुक्रवार को विधायक जयराम महतो ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच बढ़ती विकासात्मक असमानता पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े पूर्व मंत्रियों आलमगीर आलम, एनोस एक्का और हरिनारायण राय का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह विभाग पहले विवादों में रहा है और कई मामलों में मंत्रियों को जेल तक जाना पड़ा। ऐसे में वर्तमान मंत्री को विशेष सतर्कता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। विधायक ने कहा है कि शहरों की तुलना में अब गांव में बिचौलिया की सक्रियता अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का हवाला देते हुए कहा है कि रिश्वत लेना अन्याय है और इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जयराम महतो ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक निर्माण स्थल पर शिलापट के साथ QR कोड अनिवार्य रूप से लगाया जाए ताकि आम नागरिक यह जान सके कि कार्य किस एजेंसी द्वारा कराया गया और उस पर कितनी राशि खर्च हुई है और गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है। झारखंड में बाहरी लोगों को बसाने का मुद्दा सदन में गूंजा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के समय राज्य में बाहरी लोगों को बसाए जाने का मामला जोरदार तरीके से उठा है। भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। सदन में चर्चा के दौरान नीरा यादव ने कहा है कि झारखंड के कई क्षेत्रों में बाहर से लोगों को लाकर व्यवस्थित रूप से बसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों के आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी बनवाए जा रहे हैं। उनके अनुसार विशेष समुदाय के माध्यम से यह कार्य कराया जा रहा है, जिससे राज्य की जनसंख्या संरचना और स्थानीय अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है। विधायक ने कहा है कि बाहर से आए लोग सप्ताह में एक दिन जंगलों की कटाई कर जमीन तैयार करते हैं और वहां अस्थायी रूप से बस जाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में 50 से अधिक ऐसे गांव चिन्हित किए जा सकते हैं जहां इस प्रकार के लोगों को बसाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी संग विवाह समारोह में हुए शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को अपनी पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ गोड्डा जिले के पोडैयाहाट स्थित बोहरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक प्रदीप यादव के सुपुत्र डॉक्टर ऋत्विज के विवाह उपलक्ष्य में आयोजित वर वधू स्वागत समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नव विवाहित दंपति को सुखद, सफल और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने दोनों का आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर नव दंपति के उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में विधायक प्रदीप यादव, उनके परिजन, रिश्तेदार एवं बड़ी संख्या में शुभचिंतक उपस्थित रहे। कार्यक्रम पारंपरिक और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। झारखंड मौसम शनिवार से बादल छाने के आसार। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम का उतार चढ़ाव फिलहाल जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में शनिवार और रविवार को आसमान में आंशिक बादल रहेंगे। हालांकि सोमवार से मौसम के पुनः साफ होने की संभावना जताई गई है। बादलों के प्रभाव से अधिकतम तापमान में कमी आने के संकेत है, जिससे लोगों को दिन के समय गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान क्षेत्र के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसका प्रभाव झारखंड सहित देश के कई राज्यों के मौसम पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। खुट्टी नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी रानी टुट्टी। खुट्टी नगर पंचायत चुनाव 2026 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। इसी के साथ शहर की सरकार तय हो गई है। नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष और सभी 19 वार्ड के विजयी प्रत्याशी को घोषित कर दी गई है। अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार रानी टुट्टी ने जीत हासिल की है। उन्हें कुल 9177 वोट मिले। वहीं द्वितीय स्थान पर कांग्रेस समर्थित मनोनीत
बोदरा को 5298 वोट मिले हैं और तीसरे स्थान पर झामो समर्थित सोनम बागेरही जिन्हें 2476 वोट मिले। बता दें कि खुट्टी नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कुल 18,568 वोट पड़े थे, जिनमें से 1617 वोट रिजेक्ट हुए हैं। वहीं निर्वाची पदाधिकारी AC परमेश्वर मुंडा ने रानी टूटी को विजयी प्रत्याशी का प्रमाण पत्र दिया गया है। MS धोनी को झारखंड आवास बोर्ड ने भेजा नोटिस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड किसान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड के स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। आवास बोर्ड की ओर से उनके नाम पर अलॉट एक रेसिडेंशियल प्लॉट के कथित कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी किया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने धोनी पर रांची के हरमू इलाके में एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त देकर अलॉटमेंट के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि हरमू के H10A नाम का यह प्लॉट सिर्फ रेसिडेंशियल मकसद के लिए अलॉट किया गया था। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि अभी इस जगह से एक पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही है, जो बोर्ड के नियमों का उल्लंघन है। धोनी को जारी नोटिस में हाउसिंग बोर्ड ने उल्लंघन पर धोनी से सफाई मांगी है। इसमें आगे कहा गया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर जमीन का अलॉटमेंट कैंसिल करने की सिफारिश की जा सकती है। पलामू के विश्रामपुर नगर परिषद से गीता देवी अध्यक्ष पद पर विजयी। विश्रामपुर नगर परिषद के 23 फरवरी को हुए निकाय चुनाव की मतगणना शुक्रवार को कड़े मुकाबले और उतार चढ़ाव के बीच संपन्न हुई है। वहीं तीसरे राउंड तक चली गिनती के बाद पूर्व सांसद कमेश्वर बैठाक की बहू गीता देवी ने 3071 मत प्राप्त कर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। बता दें कि रात करीब 8 बजे निर्वाची पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की है। बता दें कि रिकाउंटिंग के बाद जारी अंतिम परिणाम में RO ने गीता देवी को विजयी घोषित किया है। घोषित नतीजों के अनुसार गीता देवी को सर्वाधिक 3071 मत मिले हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी तारा खातून को 2946 मत प्राप्त हुआ, जबकि चंद्रावती देवी को 2666 वोट और काजल देवी को 2498 मत प्राप्त हुए हैं। चतरा में राहुल दुबे गिरोह ने किया फायरिंग का दावा। चतरा का कुख्यात राहुल दुबे गिरोह ने जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत धनगड्ढा स्थित मिलेनियम कंपनी की साइट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का दावा किया। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसी बीच रात में टंडवा SDPO ने बताया है कि फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर कथित तौर पर राहुल दुबे गैंग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली गई। जारी संदेश में दीपक और नंदन नाम के 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हुए उन्हें निशाना बनाने की बात कही गई। गैंग की ओर से इसे चेतावनी करार दिया गया और आगे गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी गई। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी संबंधित लोगों के साथ खड़ा नजर आएगा उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। धमकी भरे इस संदेश के सामने आने के बाद इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। मतगणना ड्यूटी पर तैनात जैप जवान की तबीयत बिगड़ी। धनबाद में नगर निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान शुक्रवार को एक जवान की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। मतगणना ड्यूटी पर तैनात जैप के जवान हेमंत बेसरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें चक्कर आने व कमजोरी की शिकायत के बाद साथी जवानों व अधिकारियों ने उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा है। बता दें कि हेमंत बेसरा धनबाद पुलिस लाइन में पदस्थापित हैं और मतगणना स्थल पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे। बेहतर इलाज के लिए उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। झारखंड में अपराध पीड़ितों को 3 लाख तक का मुआवजा। झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुए हानि या क्षति के लिए पीड़ित या आश्रित को उचित मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया है। इसके लिए पीड़ित या उसके आश्रित को न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार तेजाब हमला या बलात्कार से घायल को क्षति या हानि होने पर प्रतिकर की न्यूनतम राशि 3 लाख रुपए है। वहीं नाबालिग के शारीरिक शोषण के लिए 2 लाख रुपए का, मानव तस्करी से पीड़ित का पुनर्वास के लिए 1 लाख और यौन प्रताड़ना के लिए 50,000, किसी भी अपराध में हुई मृत्यु में 2 लाख और अस्थायी विकलांगता में 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। झारखंड की 3,75,000 बालिकाओं को लगेगा HPV का टीका। भारत सरकार बेटियों के भावी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 14 वर्ष की लड़कियों के लिए देशव्यापी ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। HPV का टीका एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है जो कि HPV संक्रमण से बचाता है, जो मुख्य रूप से सर्वाइकल कैंसर व अन्य तरह के कैंसरों का कारण बनता है। शनिवार को प्रधानमंत्री सुबह 11:30 बजे राजस्थान के अजमेर से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ सदर अस्पताल रांची के सभागार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी करेंगे। धन्यवाद।